देखिए, जब हमारे सामने ये बात आती है कि भूगोल क्या है, हम भूगोल को कैसे डिफाइन करें, ठीक है? तो हमें पहले जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ज्योग्राफी का, उसको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। क्योंकि एक बार हमारा ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी ऑल अबाउट? ज्योग्राफी है क्या? ठीक है? कैसे ये डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन से डिफरेंट है? क्योंकि नॉलेज के डोमेन में तो बहुत तरह के डिसिप्लिन है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है? साइंस की अदर ब्रांचेस है। हाउ वी आर डिफरेंट? हम कैसे अलग हैं दूसरी ब्रांचेस से? ठीक है। तो देखिए, जब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी की जो शुरुआत होती है, आप यदि एंशियंट ज्योग्राफिकल राइटिंग्स देखो, मिडिवल राइटिंग्स देखो, और आप यदि अर्ली मॉडर्न राइटिंग्स देखते हो, तो आपको ज़्यादातर मिलता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल फीचर्स। जो भौतिक दृश्य हमें दिखाई देते हैं, उनका वर्णन, ठीक है, और उसके साथ साथ में स्थानों का वर्णन। स्थान कहाँ है, स्थान कैसे हैं, और स्थानों से संबंध से किस तरह के भूदृश्य वहाँ पर पाए जाते हैं, किस तरह के भूदृश्यों का संबंध है उन स्थानों से, इस पर ज़्यादा फोकस हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे ये एक तरह से मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन अकाउंट तैयार हो रहा था हमारा फिजिकल फीचर्स के बारे में, हमारी जानकारी का, विश्व में कहाँ क्या है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस था, है ना? नगर कहाँ है, बस्तियाँ कहाँ हैं, किस तरह के भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं, उस उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस था। धीरे धीरे इन जो ये जो भौतिक विशेषताएं हैं, उनके अध्ययन के साथ साथ में मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन भी धीरे धीरे महत्व लेने लगा। मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप जो है वो दैट स्टार्टेड बिकमिंग इम्पॉर्टेंट इन आवर सब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट में वो धीरे धीरे महत्वपूर्ण होने लगी। और जैसे जैसे वो महत्व होने लगा उसका, वैसे वैसे फिजिकल एस्पेक्ट के साथ में ह्यूमन एस्पेक्ट भी ज्योग्राफी की कोर में आने लगा, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट मैटर में वो भी जुड़ने लगा। तो धीरे 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 जो ज्योग्राफी का ओरिएंटेशन और ज्योग्राफी का जो स्कोप है वो बढ़ने लगा, दायरा भी बढ़ने लगा, है ना, और दृष्टि भी बढ़ने लगी। तो दोनों तरह से भूगोल का एक्सपांशन होने लगा, और भूगोल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिफाइन और रिफाइन होने लगा। क्योंकि आपको पता होगा कि आज से करीब 200 से 300 साल पहले तक सब्जेक्ट बाउंड्रीज इतनी क्लियर नहीं थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे रीसेंट पीरियड के अंदर, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स अपनी अपनी आइडेंटिटीज के साथ में आगे बढ़ रहे थे, और जो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो रहा था, ठीक है। ज्ञान की शाखाएं बहुत स्पष्ट तरीके से बढ़ रही थी, ठीक है। और धीरे धीरे विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन का टाइम आने लगा, और सब्जेक्ट्स जो थे वो अपने एक डेफिनेट एरियाज को लेकर आगे बढ़ने लगे, और वहां से क्रिस्टल क्लियर हो गया कि भाई ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, हिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छे से तैयार किया। इसी पीरियड में ज्योग्राफी में एरियल डिफरेंशिएशन और रीजनल सिंथेसिस की जो अप्रोच थी, उसने ज्योग्राफी को बहुत कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। और उसके साथ साथ क्योंकि क्षेत्रीय विभेदन और जो प्रादेशिक संश्लेषण, ये दोनों उपागम जो थे, इनसे ज्योग्राफी में भरपूर राइटिंग हुई, ठीक है। और ज्योग्राफी धीरे धीरे एक एक साइंस के रूप में डेवलप हुआ, ए साइंस विच स्टडीज स्पेस इन अ साइंटिफिक मैनर। एक ऐसा विज्ञान जो स्थान को वैज्ञानिक दृष्टि के साथ में अध्ययन करे। इस तरह धीरे धीरे ज्योग्राफी एक अलग आइडेंटिटी लेने लगा। तो यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया है, स्पेस या स्थान। ये हमारी पहचान के रूप में एक एक हमारे लिए एक कोर साबित हुआ, ठीक है। और इसी तरह इस पूरी यात्रा के अंदर आपने देखा होगा कि मॉडर्न जब हम ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे ये वर्ड आता है, वितरण विज्ञान, ठीक है। तो यदि कोई हमें बहुत सरलतम भाषा से पूछे कि
व्हाट इज ज्योग्राफी, क्या है भूगोल? सो ज्योग्राफी इज सिंपली एक्रोलॉजिकल साइंस, है ना। ये वितरण विज्ञान है। यहां पर देखिए हमने हमने दो बातें ली है, ठीक है। वन, दैट इज कोरोलॉजी, है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस, स्थानों का विवरण, ठीक है। इसीलिए जो हम इसके लिए शब्द यूज करते हैं वो करते हैं वितरण, ठीक है। और दूसरा साइंस, दैट मीन्स स्टडी विथ साइंटिफिक अप्रोच। तो ऐसे धीरे धीरे ज्योग्राफी जो है वो एक एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में जब स्थापित होने लगा, तो वो कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में अपनी पहचान लेने लगा, जैसे हिस्ट्री ने अपनी पहचान क्रोनोलॉजिकल साइंस के रूप में ली। तो उनकी शाखा है वो काल क्रमानुसार अध्ययन से जुड़ी, और हमारी शाखा है वो स्थान दर स्थान अध्ययन से जुड़ी। स्थान दर स्थान से अध्ययन से मतलब था कि किस तरह स्थानिक विभेद पाया जाता है, किस तरह के स्थानिक चारित्रिक विशेषताएं पाई जाती है, किसी भी स्थान का अनूठापन क्या होता है, व्हाट इज अ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेस एंड प्लेसेस, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे ज्योग्राफी जो है उसने अपना एक अलग स्थान बना लिया ज्ञान की धारा में। अब देखिए, जब हम इतना कुछ बात कर लेते हैं तो अब धीरे 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 ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है वो और ज़्यादा विस्तृत होने लगी और ज़्यादा खुलने लगी। तो उसमें जो एक कॉमन डेफिनेशन सामने आती है, मैं उसकी बात करूंगा आपसे, ठीक है। हम कहते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान की वो शाखा है विच डील्स विद द स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेसिकली स्थानिक वितरण से संबंधित है। किसका स्थानिक वितरण? ऑफ ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स, है ना, अर्थात जो भौगोलिक तत्व हैं उनका स्थानिक विवरण, ठीक है। और किसका? ज्योग्राफिकल इवेंट्स, ठीक है, जो भौगोलिक तत्व, भौगोलिक परिघटनाएं, एंड मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप ओवर द सरफेस, और मानव और पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध स्थान के ऊपर। तो देखिए कितना 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 वास्ट बना दिया इस डेफिनेशन ने इस सब्जेक्ट को, ठीक है, जिसमें इस वितरण विज्ञान की फिलॉसफी को कोर में रखकर और हम इस पृथ्वी के ऊपर कितने बड़े क्षेत्र में हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें वी आर नॉट कन्फाइंड ओनली टू ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स। इस डेफिनेशन से साफ पता लगता है कि हम केवल और केवल जो भौगोलिक तत्व हैं उनके स्थानिक वितरण से ही संबंधित नहीं है। हमारा संबंध केवल और केवल भौगोलिक घटनाओं तक ही सीमित नहीं है। हम जो भौगोलिक तत्व, भौगोलिक परिघटनाएं और मानव पर्यावरण अंतर संबंध के अध्ययन के साथ साथ, उनके स्थानिक वितरण के साथ साथ उनके स्थानिक विभेद और उनके द्वारा विभिन्न प्रदेशों को दिए गए विशिष्ट चरित्रों का अध्ययन हमारे दायरे में आता है। तो इस तरह इस पूरी डेफिनेशन के अंदर एक चीज़ कॉमन है जो हर जगह लागू होती है। ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स की बात करो तो भी स्पेस, स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफिकल इवेंट्स की बात करो देन आल्सो स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप की बात करो देन आल्सो स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये स्थानिक हमारे विषय का कोर बन गया, ठीक है। स्थानिक का सिंपल सा अर्थ है स्थान संबंधित, स्पेस रिलेटेड। तो इस तरह हम ज्योग्राफर्स जो हैं वो किस तरह से देखते हैं ज्योग्राफी को, कि ज्योग्राफी एक ऐसी ज्ञान की शाखा है विच इज डेडिकेटेड टू इंक्वायरी अबाउट स्पेस, जो स्थान के गहन अध्ययन, स्थान की गहन जांच से संबंधित है, ठीक है। इसका मतलब स्पेस जो है, स्थान, ये केंद्र में है। रिलेटेड टू द क्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है अन्वेषण से, एग्जामिनेशन, जांच से, एनालिसिस, विश्लेषण से, इंटेरोगेशन, समझ से, इंटरपेलेशन, उसके वर्णन से, एंड डिस्क्विजिशन विद कीपिंग स्पेस एट द सेंटर। हम ये सारे काम करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, हम जांच करते हैं, ठीक है,
हम ये सारे काम करते हैं किसको ध्यान में रखते हुए? स्थान को केंद्र में रखते हुए, है ना। कीपिंग स्पेस एट द सेंटर। स्पेस हमारा, स्थान हमारा कोर है। और इस पूरे अब तक के डिस्कशन से एक चीज निकल के सामने आती है कि आप ये बताइए कि अ, इन सब को जानने के बाद यदि कोई हमसे पूछे भूगोल का उद्देश्य क्या है, तो हमारे जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ड्राइंग इन्वेंटरीज ऑफ स्पेस। स्थान से संबंधित तमाम पक्षों का गहन अध्ययन। और जब हम कहते हैं कि स्थान से संबंधित तमाम पक्षों का गहन अध्ययन, ठीक है, दैट मीन्स अ डीप स्टडी और अ साइंटिफिक स्टडी related to all aspects dealing with space or keeping space at the center। तो यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझ में आती है कि हम बेसिकली इस पूरे भूगोल के अंदर स्थान को केंद्र में रखकर और उस स्थान से संबंधित बहुआयामी पक्षों का अध्ययन करते हैं। यही कारण है कि भूगोल की विषय वस्तु जो है वो बहुत समृद्ध है। यही कारण है कि भूगोल विषय वस्तु के अंदर एक बहुत समृद्ध विषय है